नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी नई जांच प्रक्रिया शुरू की है। जिन लाभुकों के दस्तावेज अधूरे हैं उन्हें सुधार का मौका दिया जाएगा। इससे अपात्र लोगों के नाम हटेंगे और जरूरतमंदों को पूरा लाभ मिल सकेगा। झारखंड पुलिस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उम्मीदवारों 100% पारदर्शिता के साथ परीक्षा में शामिल होंगे। सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे खातों में पहुंचाने के लिए आधार लिंकिंग अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से समय पर अपडेट कराने की अपील की है। झारखंड में पशुपालकों के लिए टीकाकरण अभियान तेज किया गया है। इससे पशुओं में फैलने वाली बीमारियों को रोका जा सकेगा। झारखंड में वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है। योग्य लाभुकों को जल्द भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रांची के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी व्यवस्था को बेहतर किया गया है। मरीजों की लंबी लाइन कम करने के लिए अतिरिक्त काउंटर लगाए गए हैं। झारखंड में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को लेकर अधिकारियों की बैठक हुई है। स्कूल निरीक्षण और शिक्षकों की ट्रेनिंग पर जोर दिया गया है। झारखंड में ग्रामीण आवास योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई है। जिन लाभुकों के घर अधूरे हैं उन्हें जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया है कि पात्र लोगों को किसी भी हाल में वंचित न रखा जाए। राज्य के छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। स्कूल और कॉलेज स्तर पर विशेषज्ञ छात्रों को अलग अलग करियर विकल्पों, प्रतियोगी परीक्षाओं और स्किल डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दे रहे हैं ताकि युवा सही दिशा में आगे बढ़ सके। झारखंड में किसानों को खेती के आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कृषि यंत्र सब्सिडी योजना पर जोर दिया जा रहा है। किसानों को ट्रैक्टर, पंप सेट और अन्य मशीनों पर अनुदान की जानकारी दी जा रही है जिससे खेती की लागत कम हो सके। सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई और व्यवस्था सुधारने को लेकर विशेष अभियान चलाया गया है। मरीजों और उनके परिजनों की शिकायतों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा बढ़ सके। झारखंड में राशन वितरण प्रणाली को और मजबूत करने के लिए तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं। पॉइंट ऑफ सेल मशीन, आधार सत्यापन और ऑनलाइन निगरानी से फर्जीवाड़ा रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि सही लोगों तक राशन पहुंचे। रांची में फुटपाथ दुकानदारों के लिए नई व्यवस्था बनाने की तैयारी चल रही है। नगर निगम का उद्देश्य है कि दुकानदारों को तय स्थान मिले और यातायात भी बाधित न हो, जिससे दुकानदार और आम लोग दोनों को सुविधा हो। झारखंड में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। प्रशिक्षण के साथ साथ बैंक लोन और सरकारी सहायता देने की योजना है जिससे युवा खुद का काम शुरू कर सके। राज्य में पेयजल परियोजनाओं की प्रगति को लेकर सख्ती दिखाई गई है। जिन जगहों पर काम धीमा है वहां संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगा गया है ताकि समय पर लोगों को शुद्ध पानी मिल सके। रांची के अस्पतालों के बाहर सक्रिय दलालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। मरीजों को बहला फुसलाकर निजी अस्पताल ले जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है और आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। झारखंड में शिक्षा विभाग ने लंबित मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया है। ट्रांसफर, वेतन और प्रमोशन से जुड़े मामलों को प्राथमिकता पर सुलझाने को कहा गया है ताकि शिक्षकों को परेशानी न हो। राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लाभुकों को समय पर राशि मिले, इसके लिए अधिकारियों को नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। अभिभावकों को सरकारी स्कूलों की सुविधाओं और योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि ज्यादा बच्चे स्कूल से जुड़ें। राज्य में ऑनलाइन प्रमाण पत्र सेवाओं को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र के लिए अब तय समय सीमा निर्धारित की गई है।
यदि समय पर प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो संबंधित अधिकारी को जवाब देना होगा। कैबिनेट ने 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें विकास और कल्याण योजनाओं पर चर्चा होगी। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में भोजन वितरण केंद्रों पर गर्म भोजन की व्यवस्था की गई है। जरूरतमंदों और बुजुर्गों को सर्दी से बचाने के लिए प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई है। स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी लोगों से स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। ठंड के कारण फेफड़े और हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। रांची में खोए भाई बहन के मामले में पुलिस ने पुरस्कार राशि बढ़ाकर 2 लाख कर दी है। पुलिस आम नागरिकों से मदद की अपील कर रही है ताकि कोई सुराग मिल सके। मामले की जांच तेज कर दी गई है और नागरिकों को किसी भी जानकारी की पुष्टि तुरंत पुलिस को देने का निर्देश दिया गया है। जेएसएससी शिक्षक भर्ती 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तारीख और अन्य जरूरी निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 104 करोड़ से अधिक राशि किशोरियों की शिक्षा के लिए वितरित की गई है। इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में सहायता राशि दी जा रही है, जिससे शिक्षा में सुधार और छात्राओं को सहायता मिलेगा। झारखंड में हाथियों के कारण होने वाले मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए 10 साल की योजना पर काम चल रहा है। पिछले दिनों कई लोगों की मौत हुई थी। सरकार ने इसके समाधान के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार की है और स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। राज्य में 34 लाख से अधिक लोगों को प्रति माह 1,000 रुपए की पेंशन दी जा रही है। सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 344 करोड़ से अधिक राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की है। इससे बुजुर्ग और गरीब वर्ग की आर्थिक मदद हो रही है और जीवन स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में फ्लू और सर्दी खांसी के मरीजों की जांच बढ़ा दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने समय पर रोकथाम और इलाज के लिए विशेष इंतजाम किए। मरीजों को सलाह दी गई कि किसी भी लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ग्रामीण इलाकों के लिए भोजन, कंबल और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। राहत केंद्रों और हेल्पलाइन सेवाओं से लोगों को तत्काल सहायता दी जा रही है। प्रशासन निगरानी बढ़ाकर राहत सुनिश्चित कर रहा है। झारखंड के गढ़वा जिले में देर रात हुए सड़क हादसे में तीव्र टक्कर के कारण 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और कई गंभीर रूप से घायल हैं। दुर्घटना में एक ट्रक और एक स्कॉर्पियो के बीच सीधी टक्कर हुई थी, जिससे क्षेत्र में दुख की लहर है। राज्य के शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा और अन्य गतिविधियों के लिए माता पिता की अनुमति और मौसम के हालात को देखते हुए निर्णय लिया जाए ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा बनी रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई इंटर्नशिप योजना लॉन्च की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही झारखंड के विकास की सबसे बड़ी कुंजी है और स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में मार्च 2026 तक 400 पदों पर भर्ती होगी, जिससे बैंक की सेवाओं और वित्तीय स्थिति में सुधार की उम्मीद है और युवाओं को रोजगार मिलेगा। झारखंड में रांची रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भीड़ वाले समय में यात्रियों की जांच और सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्रशासन ने कहा कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और चोरी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में ग्रामीण महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इससे महिलाएं अपने घर में ही रोजगार कमा सकेंगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी।